ओके। इस लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन के बारे में, और ये सेकंड लेक्चर होगा बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है। सो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11 एंड 12 दोनों के लिए। मैथ में हम पढ़ते ही हैं, बट वहाँ पर को थोड़ा लेट पढ़ रहे होते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर को हम लोग डिफरेंशिएशन पहली बात रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन होता है इसका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों इधर पे ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है डी वाई बाई डी एक्स, और इसका मीनिंग है कि न्यूमरेटर का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स में एक्चुअली डी वाई का मतलब ये ना लिया जाए कि ये डी इंटू वाई है, ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली डी वाई का मतलब है स्मॉल चेंज। डी वाई मीन्स, डी वाई को इस तरह से ले सकते हैं, डी वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई वेयर change is very small. Change is very small. Same thing, dx means change in x but small, very small. ठीक है। तो dy by dx का मतलब क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स अगर थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा चेंज होता है, देन वाई में किस तरह का चेंज होगा। ठीक है। इसका एक और मीनिंग निकाला जाता है स्लोप। इसका नेक्स्ट मीनिंग निकाला जाता है स्लोप, और दोनों ही एक ही चीज़ है, स्लोप। अब ये स्लोप डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा देखते हैं। दिस इज वाई, this is x. if we have any graph like this, और हमने कोई पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट इस तरह से ले लिए a एंड b, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। नाउ इन दोनों लाइंस को मिला दिया जाए तो ये कॉर्ड की तरह बना रहा है, दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। बट जैसे ही मैं इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, या फिर ए बी, इफ़ ए बी इज़ वेरी स्मॉल, अगर मैं ए बी को बहुत छोटा बना दूं, इसका मतलब ये हुआ कि x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 इज़ वेरी स्मॉल। इन दोनों को मैं बहुत छोटा बना दूं, तब ये एक ग्राफ का टेंजेंट बन जाएगा। देखें, देन इट विल बिकम अ टेंजेंट टू अ ग्राफ। सेम तरह का ग्राफ बना दिया, एंड दिस पॉइंट विल बिकम अ टेंजेंट कि ए एंड बी इज गोइंग टू वेरी क्लोज। ए एंड बी बहुत क्लोज होंगे। ए एंड बी इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज। ठीक है, ए बी, और ए बी अगर बहुत क्लोज है मीन्स लेंथ ऑफ ए बी टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं बोला जाएगा, बट जीरो की तरफ टेंड कर रही है, इसका मतलब हुआ इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। then the line will become a tangent, then the line will become tangent। ठीक है। और वो टेंजेंट किसी पॉइंट पे होता है, किस पॉइंट पे होगा? एक्चुअली here almost a and b are same, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुके हैं तो दे विल लाइक 2 पॉइंट 1 पॉइंट की तरह काम करेंगे। तो अब यहाँ पर को मैं बोलूँगा कि चलो इसे जूम कर लेते हैं इस पार्ट को। अगर इसे हम जूम करेंगे तो इट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इसे मैं जूम करके देखूँगा तो इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से है जिसमें मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं ए एंड बी वेरी क्लोज। तो इसको मैं जूम करके देखता हूँ इतने पार्ट को, तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा ए एंड दिस इज बी। लेट्स से इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर को मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना दी, थीटा एंगल। ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट मैंने माना था x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट मैंने माना था x2 एंड y2, एंड ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो हम लोगों को पता होगा कि ये ओरिजिन है, तो ये x1 होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी x2, दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ y2। तो हम इसे बोल सकते हैं y2 माइनस y1 एंड दिस पार्ट कैन आई से x2 माइनस x1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर को मैं टेन थीटा अगर बोलूँ, इफ़ आई एम सेइंग टेन थीटा, तो इट विल बिकम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, इसे मैं डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, चेंज, टेन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं ग्राफ में देखूँ, टेन थीटा मेरे को क्या दे रहा है। ठीक है, टेन थीटा मेरे को दे रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और वो होता क्या है, वाई एक्सिस एरी, एक्स एक्सिस एरी, कोई ग्राफ है किसी पॉइंट पे, तो टेन थीटा तो मेरे को ये एंगल ही देता है, टेन थीटा। स्लोप बोला जाता है इसे, एम स्लोप। और इस वाले पार्ट को अगर मैं गौर से देखूं तो ये क्या है, चेंज इन वाई, ये पॉइंट पी मान लो जिस पॉइंट पे हमने स्लोप निकाला है। ठीक है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट पी। ठीक है, तो यहाँ पर को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो गया, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट पी, और इसी को हम लोग बोल देंगे डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज हियर डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, इतने छोटे हैं कि 2.1 पॉइंट पी बन जा रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड टेन थीटा, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सब चीज़ों का मतलब एक ही है कि y में कितना चेंज आएगा अगर मैंने x में चेंज निकाला तो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। ग्राफ में इसे कैसे देखेंगे, एक स्लोप की तरह। स्लोप किसे बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल के टेंजेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर वो कुछ रूल्स आते हैं कि डिफरेंशिएशन को कैलकुलेशन के, तो अब इसमें ढेर सारे रूल्स हैं अपने पास जो अपन को कुछ फॉर्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। ओके, पहली चीज, इफ y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई y तो कांस्टेंट है, तो उसका रेट ऑफ चेंज तो होना ही नहीं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या होगा, जीरो बन जाएगा। जब y कांस्टेंट है उसका रेट कैसे देखेंगे भाई, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, राइट। ओके, सेकेंड चीज, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n दिया हो, जब y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n दिया हो, n कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल देता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3 दे दिया, या y इज इक्वल्स टू
एक्स पावर 5 दे दिया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है लाइक दिस। तो n इज़ अ जनरल एनी नंबर। तो इस समय पे हम लोगों को क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन अगर निकालना है dy बाई डी एक्स, देन इट विल बिकम n x पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। एग्जाम्पल, इफ़ y इज़ गिवन एज अ x पावर 10, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 x पावर 10 माइनस 1 विच इज़ 10 x पावर 9। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। अगर कोई सोचे कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, मैथमेटिक्स में पढ़ाया ही जाएगा, तो इधर पे इतना फोकस हम लोग इस पर करेंगे नहीं कि फॉर्मूला कैसे बना है। हम लोग केवल बस उतना ही सीख रहे हैं जितना हमें फिजिक्स में यूज़ होगा। थर्ड, अगर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू c इज़ अ कांस्टेंट हियर इनटू कुछ भी z मान लेते हैं, जैसे z इज़ वेरिएबल, तो यहाँ लिख देता हूँ c इज़ कांस्टेंट एंड z इज़ वेरिएबल, जो बदलता है, जिसका डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास बनेगा, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा dz बाई डी एक्स। ठीक है, तो जो वेरिएबल है केवल उसी का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पर को उसे बाहर पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल के डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 10 x पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10 बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 5 dx। अभी हमने सीखा है dx पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाता है, इधर पे हमारे पास n वैल्यू कितनी है, 10 है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास कितना आ जाए, 10 नहीं सॉरी 5 है, पावर 5 है 5। तो यहाँ पर को बन जाएगा 10 इंटू 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1, तो ये बन गया मेरे पास 50x पावर 4, 50x पावर 4। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा जहाँ पर को कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा। फिर नेक्स्ट रूल आता है, ठीक है, थर्ड रूल आएगा कि y इज इक्वल्स टू, अगर हमें दो फंक्शन दे दिए, मान लीजिए एक u दे दिया और प्लस v दे दिया, या फिर तो इधर पे u एंड v आर वेरिएबल, u एंड v आर वेरिएबल, तो इनका डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है। चेंजिंग है, ये चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल है। तो ऐसे केसेस में dy बाई डी एक्स देखेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा, सीधे ऐड कर देंगे डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल के, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स, तो यहाँ पर को कांस्टेंट इंटू एक्स पावर 4 है, तो सेम चीज़ जैसा यहाँ पर को किया अभी हमने ऊपर पे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो 5 इंटू 4 पावर एक्स पावर 4 माइनस 1, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब, बीच में प्लस साइन है तो हमने सीधे ऐड कर दिया, वी आर यूजिंग दिस 3 इंटू एक्स पावर 2, ठीक है, पावर रूल लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 20x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, अगर यहाँ पर को हमें दो वैल्यूज़ दे दी सब्ट्रैक्शन में, y इज इक्वल्स टू u माइनस वी, तब dy बाई डी एक्स क्या कर सकते हैं, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पर को भी फिर से सेम चीज़ u एंड v आर वेरिएबल, ठीक है, दोनों चेंजिंग है। एग्जाम्पल हो सकता है इसका 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 तो बाहर पे रहेगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, मतलब 3 इंटू
एक्स पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 तो बाहर पे कांस्टेंट ही है इंटू 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, सो इट विल बिकम 15 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स. This will become dy by dx. Okay. Now इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखें y इज इक्वल्स टू ln x. लॉगरिथम है, ln का मतलब लॉगरिथम, लॉग बेस e को हम लोग ln x लिख देते हैं. y इज इक्वल्स टू ln x, तो यहाँ पर को dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स. दिस इज अनदर फॉर्मूला. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ln x दिया हुआ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बिकम ln x. तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा. यू विल गेट लॉट्स ऑफ फॉर्मूला हेयर जो कि हमें याद रखने ही पड़ेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते. ओके. नाउ अगर हमें दिया हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मीन्स y इज इक्वल्स टू ई पावर x. y इज इक्वल्स टू ई पावर x, जहाँ पर को e क्या है, एक्सपोनेंट है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल. तो इस केस के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स विल बिकम ई पावर x. तो ई पावर x का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही रहता है, और ई एक यूलर्स नंबर है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो ई की वैल्यू होती है, इरेशनल नंबर है 2.71828 समथिंग समथिंग समथिंग, आगे को जाते रहता है. तो ई से डरना नहीं है, इट इज़ अ नंबर. ठीक है, y इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स विल बिकम ई पावर एक्स ओनली. ठीक है, तो ये चीज़ें होगी. अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास. y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन विल बिकम dy बाई डी एक्स विल बिकम cos x. ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू cos x, तो dy बाई डी एक्स विल बिकम माइनस साइन x. अगर हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू 10x, तो dy बाई डी एक्स विल बिकम सीकेंट स्क्वायर x. फिर उसके बाद और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास. y इज इक्वल्स टू अगर हमें दे रखा है सीकेंट x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा सीकेंट x 10x. ठीक है, और y इज इक्वल्स टू अगर हमें दे रखा है कोसिकेंट x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कोसिकेंट x कॉट x. ये फॉर्मूलेज हैं. ठीक है, y इज इक्वल्स टू कॉट x दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x. ठीक है, ये फॉर्मूले सारे याद रखने ही पड़ते हैं हमें, और कुछ नहीं कर सकते इन सब केसेस के लिए हम लोगों को. अब इसके अलावा कुछ रूल्स और हैं. हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो चीज़ों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तब डिफरेंशिएशन देख चुके हैं हम लोग कि भाई अगर हम लोग दो फंक्शन को ऐड करें, जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रखा है, और अगर हम लोग ऐड करें तब डायरेक्टली ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाता है. बट व्हाट अबाउट अगर दोनों को प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें. तो अगर हम लोगों के पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, इफ दे हैव गिवन प्रोडक्ट, मीन्स y इज इक्वल्स टू u इंटू वी. अगेन u एंड v आर वेरिएबल, दोनों के दोनों चेंजिंग है, दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं. अदरवाइज डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा, उसका जीरो बना देगा, या फिर कोई एक कांस्टेंट तो बाहर पे रह जाएगा. तो हियर dy बाई डी एक्स होता है, रूल है, पहले फंक्शन को वैसे ही रख दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर
पहले वाले को दूसरे वाले को बाहर पे रख दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब अल्टरनेटिवली दोनों को डिफरेंशिएट करके ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी एक्स दे रखा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। तो अब इसमें क्या करेंगे, x इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट फंक्शन, x एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और यहीं पर को साइन x क्या सेकेंड फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम, पहले फंक्शन को ऐसे ही बाहर पर रख देते हैं, इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस साइन एक्स को बाहर पर रख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, तो हम लोग लगा सकते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ एक्स आएगा साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स पावर वन माना जाएगा, तो इट विल बिकम एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स पावर वन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था पावर फंक्शन के लिए, अगर हमें कहीं पर को दे रखा है डी एक्स पावर एन डी एक्स, तो हमें क्या लेंगे एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर को पावर तो वन है, तो वन इंटू एक्स पावर वन माइनस वन, तो एक्स पावर ज़ीरो बन जाएगा। तो अगर ज़ीरो बन रहा है तो वहाँ पर को किसी की पे पावर ज़ीरो हो तो दैट विल बिकम वन, तो इट विल बिकम एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, सॉरी पहले फंक्शन को बाहर पर रख लेते हैं, एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब इधर पे हमें पहली क्वेश्चन में पता चला डी एक्स बाई डी एक्स, तो हमारे पास वन ही आ गया था, एंड डी ऑफ एल एन एक्स हमारे पास वन बाई एक्स होता है, तो इट विल बिकम एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स मतलब वन बाई एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू वन, तो हमारे पास आ गया एल एन एक्स प्लस वन। और एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, इस तरह का कोई फंक्शन बन गया। तो यहाँ पर को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर को बाहर पे रख लेते हैं, डी ई पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो इट विल बिकम व्हाट, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का अभी अभी पावर रूल लगा रखे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा टू इंटू एक्स पावर टू माइनस वन, विच विल मेक इट एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू एक्स, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल है। अब हमारे पास आता है डिवीजन का रूल, अब हमारे पास आता है डिवीजन का रूल, और डिवीजन के रूल में मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू दो फंक्शन है u एंड v, दोनों का डिवीजन दे रखा है, ठीक है, दोनों का डिवीजन दे रखा है, देन व्हाट वी विल डू, और यहाँ पर को फिर से बताने वाली बात नहीं है, u एंड v आर वेरिएबल, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसके लिए फॉर्मूला है, पहले हम लोग v को जो डिनोमिनेटर में उसे फर्स्ट लिख लेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसी ऑर्डर में रखना है वरना गलत आ जाएगा आंसर, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। एग्जाम्पल हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर,
अब इसमें हमें पता है u न्यूमरेटर वाला है, v डिनोमिनेटर है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं v मतलब कि डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब न्यूमरेटर cos x माइनस न्यूमरेटर cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का डिफरेंस होगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 2 टाइम्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस 2x कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4। तो डिवीजन वाला फॉर्मूला थोड़ा लंबा है बट वी नीड टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है जैसे y इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, ई पावर एक्स बहुत अच्छा है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ई पावर एक्स ही आता है। तो अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो डिनोमिनेटर को वैसे ही रख लो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स मतलब डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आई थिंक ये रूल क्लियर होगा डिवीजन का। अब कभी कभी क्या होता है, फंक्शन का भी फंक्शन दे देता है हमें। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग चेन रूल बोल रहे होते हैं, बट मैं चेन रूल को चेन रूल की तरह अपन लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। वैसे लिख देता हूँ, चेन रूल सिंपल सा है कि y ऑफ एफ एक्स, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, तो हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, कि भैया पहले एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, हमें t के रिस्पेक्ट में चाहिए फाइनली, तो हमने पहले क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, फिर इनटू क्या कर दिया, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसे दोनों को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू दे दिया मैंने साइन x और x इक्वल्स टू हमें दे दिया टी क्यू, और हमसे पूछा जाए डी वाई बाई डी टी निकालो, तो मैं पहले बोलूँगा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मेरे को, इंटू डी एक्स बाई डी टी कर देना है। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इधर से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स, और इधर से डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज़ 3t स्क्वायर। बढ़िया, बट x भी तो हमारे पास t क्यूब है, तो वी कैन राइट कॉस t क्यूब इंटू 3t स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सीधे भी कर सकते हैं, बहुत लंबा घुमा के कर लिया, चेन रूल लगाना पड़ा, लेकिन इसे हम सीधे भी कर सकते थे। जैसे y इज इक्वल्स टू हमें दे रखा था साइन x, तो x की जगह में मैं t की वैल्यू डाल देता, साइन t क्यूब लिख देता। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ t क्यूब। ठीक है, अब मेरे को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो मैं डायरेक्टली भी कर दूंगा, लेकिन मेरे पास बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ t क्यूब। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, हमेशा इस तरह के जब हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हो, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हमें दिया हो फंक्शन ऑफ फंक्शन,
तो इस तरह के क्वेश्चन में ये दूसरा मेथड है, मेथड 2 एंड दिस इज मेथड 1। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ टी एक्स की वैल्यू टी क्यूब डायरेक्टली रख के, फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल दिया है। हेयर आई कैन राइट हेयर साइन ऑफ टी क्यूब, सीधे सीधे लिख देते हैं साइन ऑफ टी क्यूब। साइन ऑफ टी क्यूब क्या है यहाँ पर को, साइन ऑफ टी क्यूब हमारे पास है, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी क्यूब इज अलजेब्रिक पावर वाला, ठीक है, पावर फंक्शन। तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पावर फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड डिफरेंशिएट, कीपिंग इनसाइड कांस्टेंट। तो अंदर वाले को कांस्टेंट रख के बाहर से खोलना शुरू करना है इसे। चलो देखते हैं इसे। तो हम लोगों के पास है y इज इक्वल्स टू साइन टी क्यूब। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है साइन, तो डिफरेंशिएट करते हैं, पहले साइन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, अंदर वाले को वैसे ही रख दो कॉस टी क्यूब, लेकिन अंदर वाला टी थोड़ी ना था, वो खुद एक फंक्शन है, टी क्यूब है, वो टी नहीं है। तो फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करा जा सकता है, तो फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 3t²। तो हमारे पास आ गया कॉस टी क्यूब इंटू 3t²। तो हम लोग लिख सकते हैं 3t² कॉस टी क्यूब इज dy/dt। ठीक है, अब इसी को जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया हो y इज इक्वल्स टू e⁻x²। अभी तक सब सही था इसमें, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाता है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहला फंक्शन क्या है इसमें, ई पावर है, तो ई पावर को सॉल्व कर लो, e⁻x² लिख दो। लेकिन अंदर वाला x थोड़ी ना है, ये तो x² है, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग e⁻x² इंटू 2x। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ इस क्वेश्चन को खोलते हुए चलेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन दे रखा है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं कुछ इसके। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x² प्लस 5x। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ dy/dx। हम लोग क्या लिख देंगे, पहला फंक्शन साइन है, साइन को बोलेंगे तो कहना है कॉस बनेगा, तो अंदर वाले को कीपिंग द सेम। अब जब ये कंप्लीट हो जाए फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3 डिफरेंशिएशन x² dx प्लस 5 dx/dx। अब हमें पता है, इनको पहले लिख लेते हैं। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 3 इंटू 2x मतलब 6x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 3x² प्लस 5x। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज ए 6x बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से बाहर से फंक्शन अंदर की तरफ खोलते हुए चलेंगे। इसके कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे हमें दे दिया y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x। तो dy/dx का हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखने वाली बात यह है साइन x³ नहीं है, साइन x का पावर 3 बोला जाएगा इसे। ठीक है, तो पहला पावर फंक्शन है, बाद में साइन फंक्शन, अंदर पे साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पावर फंक्शन को सॉल्व करेंगे। x⁻n का फॉर्मूला होता है n इंटू x⁻n-1। तो 3 इंटू अंदर वाले को सेम रहने दो, 3 - 1 इंटू, अब ये x थोड़े ना थे, साइन x था, दिस वाज साइन x। तो हम लोग इसे अब साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएट कॉस x आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 3 cos x साइन² x।
ठीक है। अब जैसे y इज इक्वल्स टू हमारे को दिया हुआ है 10x की पावर 3, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, या 10³ x भी लिखा रहता है कभी कभी इसे, 10³ x। तो dy बाई डी एक्स, पहले पावर फंक्शन को खोल लो, तो x पावर n का फॉर्मूला अभी भी यूज़ किया, x पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1। तो इसको कैसे 3 पावर होगी, 10x को वैसे ही रहने दो, 3 माइनस 1 अंदर 10x है। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया 3 10² x इंटू 10x का हो जाएगा sec² x। सो दिस इज अवर dy बाई डी एक्स देन, ठीक है। इस तरह से हम सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बात कर पाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके।